पक्षियों की दूरदर्शिता। पक्षी भी बहुत सोचते हैं आगे के लिए। तो एक बार क्या होता है कि आसमान में घूमते हुए एक वृद्ध गिद्धराज देश की नगर हवेली का नम आंखों से दृश्य देखता आश्रुपात करता हुआ थका थका सा उड़ रहा था। धरती में खड़ी टिटहरी, एक पक्षी होता है, धरती में खड़ी टिटहरी ने ऊपर की ओर गिद्धराज को देखा और उसकी हालत गंभीर व दुखी महसूस कर पूछ दिया। कहती है, हे गिद्धराज, आज कुछ विचलित विचलित मन से क्यों और कहाँ जा रहे हो? तब गिद्धराज बोलते हैं और कहते हैं धरती में उतर करके कि हे टिटहरी, क्या करूं, मेरे वंश का एक पुत्र भी पूरे नगर गांव में नजर नहीं आ रहा है। कुछ वर्षों पहले हम बहुत बड़े झुंड के साथ आसमान में काफी चक्कर काटते हुए और भोजन के रूप में बड़े बड़े जानवरों को, पशुओं को जो मृत हो जाते थे, उन्हें आकर के और चट खा जाते थे, जिससे हमारे पेट की भूख मिट जाती थी। साथ ही साथ धरती का जो प्रदूषण फैलता था वो भी समाप्त हो जाता था। बड़े दुख की बात यह है कि अब इन गगनचुंबी इमारतों और बड़े बड़े उद्योग धंधों, अंधाधुंध यातायात और वनों की लगातार कटाई और कृषि फसलों में कीटनाशक, जिंक, पोटाश आदि का बढ़ावा हमारे प्रतिकूल वातावरण को प्रकट कर दिया है, जिससे निवास हेतु न तो हमारे पास पेड़ हैं रहने के लिए और न ही हमारे लिए कोई वातावरण है, जिससे हमारे पूरे वंश का अस्तित्व ही समाप्त की ओर जा रहा है। तब टिटहरी बोली कि हम भी घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारे पास इतने बड़े पंख तो नहीं हैं कि आप जैसे सैर कर सकें आसमान की लंबी लंबी। हमको तो इस घुटन भरी जिंदगी में ही जीना पड़ता है। क्या किया जाए? अंधाधुंध कीटनाशक के प्रयोग से हमारे खाद्य श्रृंखला के जीव जंतु भी विषैले हो चुके हैं, जिससे हम यदि उनको खाते हैं तो हमारे साथी संगी और हम बीमार पड़ जाते हैं, जिससे हम ही गिने चुने रह गए हैं, जिससे हमें बिना स्वाद के ही उनको खाना पड़ता है पेट भरने के लिए। और बड़े पौधों को लगातार धराशायी करने के कारण हमें फल फूल पत्ती आदि भी नहीं मिल पाते हैं भरते। यदि मनुष्य द्वारा, टिटहरी कहती है, यदि मनुष्य द्वारा समय रहते हरियाली का पुख्ता इंतजाम नहीं किया तो हमारे अस्तित्व के बाद अब मानव जगत का भी वही हाल होगा जो हमारा हो रहा है। ऐसी हाय देते हुए संध्या काल के समय अपने अपने लिए आशियाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ निकल जाते हैं टिटहरी और गिद्ध। कहानी यहीं खत्म होती है साथियों। धन्यवाद।